कैसे हो मेरे प्यारे लॉयल फैमिली में हूँ मिस्टर जाट। तो मिस्टर जाट में स्वागत है। आज मैं एक डर अनुभूति देने वाला हूँ। कैसे एक 10वीं का छात्र फंस गया करण पिशाचिनी के साधन। मैं कहानी सुन पहले आप लोगों से एक शिकायत है, कहानी को सुन लेते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो चलो कहानी सुनते हैं। किशनपुर के हाई स्कूल में कक्षा 10 का छात्र माजिद पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे प्राचीन रहस्यों और तंत्र मंत्र की कहानियों में भी बहुत रुचि थी। ये पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविक साधना या अलौकिक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। स्कूल के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि वहां वर्षों पहले एक हवेली थी जो अब मिट्टी में दब चुकी है। कोई भी शाम ढलने के बाद उस तरफ नहीं जाता था। एक दिन स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी की सफाई करते समय माजिद को धूल से ढकी एक पुरानी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर रहस्य को जानना आवश्यक नहीं होता। जिज्ञासा में माजिद डायरी घर ले आया। उसमें कई रहस्यमयी प्रतीक, पुराने किस्से और चेतावनियां लिखी थीं। उसने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में उसे एक वीरान महल, लंबा गलियारा और दूर जलता हुआ दीपक दिखाई देता। अगले दिन स्कूल में उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। जब वह पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। रात को उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के साथ वही डायरी के पन्ने फड़फड़ाने लगे। आए अजीब सपनों ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने देखा कि डायरी उसके मेज पर खुली हुई थी, जबकि उसे याद था कि उसने उसे बंद करके अलमारी में रख दिया था। डायरी के एक नए पन्ने पर लाल स्याही से एक वाक्य लिखा दिखाई दिया, सच्चा रहस्य डर में नहीं, सत्य की खोज में छिपा होता है। माजिद चौंक गया। उसने तुरंत डायरी बंद कर दी और स्कूल चला गया। उस दिन कक्षा में उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। छुट्टी के बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त आरिफ के साथ स्कूल की लाइब्रेरी पहुंचा। दोनों ने लाइब्रेरियन से उस डायरी के बारे में पूछा। लाइब्रेरियन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह डायरी कई साल पहले एक पुराने इतिहास शिक्षक की थी। वे गांव की लोक कथाएं और दंत कथाएं लिखा करते थे। यह सुनकर माजिद की उत्सुकता और बढ़ गई। शाम को माजिद और आरिफ स्कूल के पीछे पुराने बरगद के पेड़ तक गए। वहां उन्हें मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पत्थर मिला जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जान का मार्ग साहस से शुरू होता है। तभी तेज हवा चली। बरगद के सूखे पत्ते चारों ओर उड़ने लगे और दूर कहीं मंदिर की घंटी बज उठी। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। माहौल रहस्यमय था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे डरेंगे नहीं और इस रहस्य की सच्चाई खोजेंगे। अगली रात माजिद ने फिर वही सपना देखा। इस बार वह एक पुराने महल के विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, सत्य का मार्ग केवल साहसी लोगों के लिए है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज प्रकाश फैला और उसकी नींद खुल गई। सुबह वह और आरिफ फिर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। इस बार उन्हें जड़ों के बीच एक लोहे का छोटा संदूक मिला। उसके अंदर कुछ पुराने नक्शे, स्कूल की दशकों पुरानी तस्वीरें और एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि स्कूल के पहले इतिहास शिक्षक ने गांव की लोक कथाओं और दंत कथाओं को सुरक्षित रखने के लिए यह सब छिपाया था। भाग छोड़। भूला हुआ तहखाना। नक्शे के सहारे माजिद और आरिफ स्कूल की पुरानी इमारत के नीचे बने एक बंद तहखाने तक पहुंचे। वहां धूल से भरी अलमारियों में सैकड़ों पुराने दस्तावेज, किताबें और गांव के इतिहास से जुड़े रिकॉर्ड रखे थे। एक दीवार पर वही वाक्य लिखा था, जान सबसे बड़ी शक्ति है, अंधविश्वास सबसे बड़ा भय। तभी स्कूल के प्रधानाचार्य और इतिहास के शिक्षक वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि यह तहखाना वर्षों पहले सुरक्षित रखने के लिए बंद कर दिया गया था ताकि दुर्लभ दस्तावेज नष्ट न हो। माजिद, आरिफ और स्कूल के शिक्षकों ने मिलकर इन सभी दस्तावेजों को साफ किया और स्कूल में एक छोटा इतिहास संग्रहालय बनाया। जिस डायरी को माजिद रहस्यमयी समझ रहा था, वह वास्तव में लोककथाओं, कल्पनाओं और इतिहास का संग्रह निकली। उसका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि यह सिखाना था कि बिना जांच पड़ताल के किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ महीनों बाद किशनपुर हाई स्कूल पूरे जिले में अपने इतिहास संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध हो गया। माजिद ने मुस्कुराते हुए डायरी का आखिरी पन्ना बंद किया, जिस पर लिखा था, सबसे बड़ा रहस्य ज्ञान है और सबसे बड़ी जीत भय पर विजय। इतिहास संग्रहालय खुलने के कुछ सप्ताह बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति स्कूल आए।
उन्होंने अपना परिचय प्रोफेसर सलीम के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि वे उसी पुराने इतिहास शिक्षक के शिष्य रहे थे जिन्होंने वह डायरी लिखी थी। उन्होंने माजिद को एक पुराना लिफाफा दिया। उसमें लिखा था, यदि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि तुमने डर नहीं, जान का रास्ता चुना है। अब इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। माजिद ने उस पत्र को संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया। कुछ दिनों बाद स्कूल की मरम्मत के दौरान एक पुरानी दीवार के पीछे लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें गांव के 100 साल पुराने नक्शे, दुर्लभ तस्वीरें और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े दस्तावेज थे। यह खोज पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। इतिहास विभाग के विशेष भी स्कूल पहुंचे और उन्होंने इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम शुरू किया। माजिद और आरिफ को महसूस हुआ कि असली खजाना कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि अपने इतिहास और विरासत को बचाना है। समय बीतता गया। माजिद ने इतिहास और पुरातत्व में आगे पढ़ाई करने का निश्चय किया। वर्षों बाद वह एक प्रसिद्ध इतिहास शोधकर्ता बना। जब भी वह किशनपुर हाई स्कूल लौटता, वह उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ देर बैठता और मुस्कुरा कर कहता, एक पुरानी डायरी ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा रहस्य किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि जान, जिज्ञासा और सत्य की खोज में छिपा होता है। आज भी किशनपुर हाई स्कूल का छोटा इतिहास संग्रहालय छात्रों को यह संदेश देता है कि अंधविश्वास नहीं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान और इतिहास की समझ ही इंसान को आगे बढ़ाती है। कई वर्षों बाद माजिद एक प्रसिद्ध इतिहास शोधकर्ता बनकर किशनपुर हाई स्कूल लौटा। इस बार उसके साथ देश के कई पुरातत्व विशेष भी थे। उनका उद्देश्य स्कूल के पीछे स्थित पुराने बरगद के आसपास के क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना था। जांच के दौरान जमीन के नीचे एक प्राचीन पत्थर की नींव मिली। विशेषज्ञों ने बताया कि यहाँ कभी एक छोटी ऐतिहासिक इमारत रही होगी, जिसे समय के साथ मिट्टी ने ढक लिया। खुदाई में पुराने मिट्टी के बर्तन, सिक्के और शिलालेख मिले, जिनसे गांव के इतिहास के नए तथ्य सामने आए। माजिद ने छात्रों से कहा, हर रहस्य का उत्तर जादू में नहीं, बल्कि धैर्य, विज्ञान और शोध में मिलता है। स्कूल में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। नए इतिहास संग्रहालय का विस्तार किया गया और उसका नाम जान एवं विरासत केंद्र रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में माजिद ने वही पुरानी डायरी एक कांच के सुरक्षित बॉक्स में रखी। उसके पास एक पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था, यह डायरी हमें याद दिलाती है कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन सत्य की खोज हमेशा विवेक, शिक्षा और प्रमाण के साथ करनी चाहिए। समारोह के अंत में माजिद फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पत्तों की सरसराहट मानो उसकी यात्रा को सलाम कर रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ी खोज किसी रहस्यमयी शक्ति की नहीं, बल्कि जान की होती है। जो सीखना कभी नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता बनता है। उसके बाद किशनपुर हाई स्कूल केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास, शोध और वैज्ञानिक सोच के लिए भी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। कई साल बाद माजिद ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था किशनपुर का इतिहास और विरासत। पुस्तक में उसने लिखा, एक पुरानी डायरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे यह नहीं सिखाया कि रहस्यमयी शक्तियां सच हैं, बल्कि यह सिखाया कि हर प्रश्न का उत्तर धैर्य, अध्ययन और सत्य की खोज में मिलता है। पुस्तक पूरे राज्य में लोकप्रिय हुई। किशनपुर हाई स्कूल का ज्ञान एवं विरासत केंद्र इतिहास प्रेमियों के लिए प्रेरणा बन गया। बरगद का वही पुराना पेड़ आज भी स्कूल के आंगन में खड़ा है, मानो हर नए छात्र से कह रहा हो, जिज्ञासु बनो, सीखते रहो और हमेशा सत्य की खोज करो। कुछ वर्षों बाद जान एवं विरासत केंद्र एक बड़े शोध केंद्र में बदल गया। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी और शोधकर्ता आने लगे। मुख्य द्वार पर एक नया शिलालेख लगाया गया, जिस पर लिखा था, सच्ची विरासत सोना चांदी नहीं, बल्कि जान, सत्य, शिक्षा और संस्कृति है। माजिद ने अंतिम बार बरगद के पेड़ की ओर देखा। उसकी शाखाओं पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जब तक जिज्ञासा जीवित है, तब तक ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। किशनपुर हाई स्कूल आने वाली हर पीढ़ी को यही प्रेरणा देता रहा कि प्रश्न पूछो, प्रमाण खोजो और सत्य को अपनाओ। बरसों बाद माजिद ने अपनी डायरी का अंतिम पन्ना खोला और उसमें लिखा, मेरी सबसे बड़ी खोज कोई रहस्य नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी खोज ये थी कि शिक्षा, जिज्ञासा और सत्य की तलाश इंसान को हमेशा आगे बढ़ाती है। उसने डायरी को संग्रहालय की सबसे सुरक्षित अलमारी में रख दिया।
बाहर वही पुराना बरगद का पेड़ हवा में झूम रहा था। उसकी छांव में बैठे नए छात्र इतिहास की किताबें पढ़ रहे थे और भविष्य के सपने देख रहे थे। माजिद ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, जान की ये लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। समारोह के बाद माजिद आखिरी बार बरगद के पेड़ की छाया में बैठे। हल्की हवा चल रही थी और बच्चों की हंसी पूरे विद्यालय में गूंज रही थी। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी की ओर देखा और उसे हमेशा के लिए संग्रहालय को समर्पित कर दिया। जाते जाते उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, रहस्य से मत डरो, उसे समझने की कोशिश करो। सवाल पूछो, प्रमाण खोजो और सीखना कभी मत छोड़ो। यही सच्ची शिक्षा है, यही सबसे बड़ी विरासत है। उस दिन के बाद किशनपुर हाई स्कूल केवल एक विद्यालय नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, शोध, जिज्ञासा और सत्य की खोज का प्रतीक बन गया। माजिद की कहानी हर नए छात्र को यह प्रेरणा देती रही कि अंधविश्वास नहीं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान और सत्य की खोज ही इंसान को महान बनाती। कुछ समय बाद समीर और उसके साथियों ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पुराने किस्से, लोकगीत और परंपराएं रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर इतिहासकारों की मदद से उन कथाओं की ऐतिहासिक जांच की गई। इस शोध से कई नई जानकारियां सामने आईं। पता चला कि किशनपुर कभी व्यापारियों के एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित था। पुरानी मिट्टी के बर्तन, सिक्के और अभिलेख इस बात के प्रमाण थे। ज्ञान एवं विरासत केंद्र में अब एक नई डिजिटल गैलरी बनाई गई, जहां छात्र कंप्यूटर और स्क्रीन पर गांव के इतिहास को देख और समझ सकते थे। दूर दराज के लोग भी ऑनलाइन इस संग्रहालय के बारे में जानने लगे। माजिद ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन ज्ञान का मूल्य कभी नहीं बदलता। वर्षों बाद जब माजिद बहुत वृद्ध हो चुके थे, तब भी वे हर वर्ष एक बार किशनपुर हाई स्कूल अवश्य आते थे। एक दिन विद्यालय के सभी छात्र, शिक्षक और गांव के लोग उनके सम्मान में एकत्र हुए। विद्यालय के मुख्य प्रांगण में उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास एक स्मारक बनाया गया। उस पर माजिद का यह संदेश अंकित था, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। प्रश्न पूछो, प्रमाण खोजो, सत्य को स्वीकार करो और अपनी विरासत की रक्षा करो। माजिद ने बरगद की ओर देखा। उसकी हरी भरी शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे। उन्हें लगा जैसे समय बदल गया है, लेकिन उस पेड़ की तरह ज्ञान की जड़ें भी हमेशा मजबूत रहेंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ज्ञान की कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक सीखने वाले लोग रहेंगे, तब तक ये विरासत जीवित रहेगी। उस दिन सूर्यास्त की सुनहरी किरणें पूरे विद्यालय पर फैल गईं। छात्र गर्व के साथ ज्ञान एवं विरासत केंद्र की ओर बढ़े। माजिद की लिखी डायरी आज भी वहां सुरक्षित है और हर आने वाले छात्र को यह संदेश देती है, डर नहीं, ज्ञान चुनो, अंधविश्वास नहीं, सत्य चुनो, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। माजिद के सम्मान समारोह के कई वर्ष बाद भी उनकी यादें किशनपुर हाई स्कूल की हर दीवार पर जीवित थीं। नए छात्र जब पहली बार ज्ञान एवं विरासत केंद्र में प्रवेश करते तो सबसे पहले कांच के सुरक्षित बॉक्स में रखी माजिद की पुरानी डायरी को देखते। एक दिन कक्षा 10 का एक छात्र अयान उस डायरी के सामने काफी देर तक खड़ा रहा। उसने संग्रहालय के प्रभारी शिक्षक से पूछा, सर, क्या सच में इस डायरी ने माजिद सर की जिंदगी बदल दी थी? शिक्षक मुस्कुराए और बोले, डायरी ने उनकी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उनकी जिज्ञासा ने बदली। अगर माजिद डरकर इसे कभी खोलते ही नहीं, तो शायद वे इतिहास के इतने बड़े शोधकर्ता भी नहीं बनते। ये बात अयान के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन तय किया कि वह भी अपने गांव के इतिहास पर शोध करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के पुराने कुओं, तालाबों और ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरे स्कूल में एक नई लहर दौड़ गई। अब बच्चे केवल किताबें ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने आसपास के इतिहास को भी समझने लगे थे। कुछ वर्षों बाद अयान ने माजिद की याद में एक नई पहल शुरू की, जिसका नाम रखा गया माजिद ज्ञान छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाती थी जो इतिहास, विज्ञान और शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते थे। पुरस्कार समारोह के दिन पूरे विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल था। नए छात्र मंच पर आकर अपनी अपनी शोध परियोजनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। किसी ने गांव के पुराने तालाबों का इतिहास खोजा, किसी ने प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन किया और किसी ने लोकगीतों का दस्तावेज तैयार किया। समारोह के अंत में अयान उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ।
उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माजिद सर, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। अब यह हर उस विद्यार्थी की कहानी है जो सच की तलाश में मेहनत करता है और जान को सबसे बड़ा खजाना मानता है। बरगद के पत्ते हवा में लहराए, मानो वे भी इस संदेश से सहमत हों। उस दिन से किशनपुर हाई स्कूल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर नए छात्र से पहले दिन यही वचन दिलाया जाता था, मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रमाण खोजूंगा, सत्य का सम्मान करूंगा और जान की इस विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। तो कैसे लगा ये कहानी मेरे प्यारे लॉयल फैमिली? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम दिया। अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाएगा। तो चलो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं।